हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं वृश्चिक राशि। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी रीडिंग को देख सकते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में और जो लोग रिलेशनशिप में है। आपकी अगर राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। थोड़ी थोड़ी सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है रीडिंग में। अदरवाइज देख कोई भी सकता है, काफ़ी हद तक मैच होती ही है रीडिंग। स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 5 या 6 मिनट का वीडियो आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेना। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मई का महीना रिलेशनशिप को लेकर आपका कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और उसके बाद आपके पार्टनर के मैसेजेस देखेंगे, ये मैसेजेस पढ़ूंगी मैं मई के महीने में कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई के महीने में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेट्स स्कॉर्पियो स्टार्ट करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, स्कॉर्पियोज की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में अपने पार्टनर के लिए। फोर्स्ड रिलेशनशिप, लाइकिंग फोटोज, स्नैपचैट। देखिए स्कॉर्पियो, स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, आपकी खुद की एनर्जीज, यानी कि 1 मई से लेकर 10 मई तक आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है मुझे। आप मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो। अब स्टक का क्या मतलब होता है कि आपको हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। आप मुझे 2 माइंड्स में दिख रहे हो। 2 माइंड्स का मतलब हो सकता है कि आपको कभी किसी चीज़ को लेकर आपको कभी हाँ लग रही है, कभी आपको ना लग रही है, यानी कि कभी आप सोच रहे हो कि कर लेते हैं, कभी आपको लगता है रहने देते हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि 2 माइंड्स में हो। कभी आपको येस लग रही है, कभी आपको नो लग रही है। आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। और हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से ना तो आप ढंग से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पा रहे हो। जैसे आपको लग रहा है बीच में फंस गए हो, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, थोड़ा सा उसमें भी आप अटके हुए मुझे रहते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हो। आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यानी कि माइंड से मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, लेकिन जो भी सोच रहे हो उसमें कोई फैसला लेने की ज़रूरत है, नहीं ले पा रहे हो। और देखिए 2 माइंड्स में मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो 2 इंसान है, या फैमिली है, या करियर है, या एक तरफ है ये रिलेशनशिप है। उसी को लेके कोई फैसला लेना है, जो कि थोड़ा सा आप सोच ज़्यादा रहे हो। फोर्स्ड रिलेशनशिप का कार्ड यही बोलता है कि पहले 1 से 10 मई के बीच में आपको ऐसा सा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना ज़बरदस्ती चल रहा है, फोर्सफुली चल रहा है। यानी कि कुछ चीज़ें नहीं मन कर रहा करने के लिए, कुछ बातें नहीं मन कर रहा करने के लिए, फिर भी करनी पड़ रही हैं, फिर भी कहनी पड़ रही हैं। ज़बरदस्ती का ये रिलेशनशिप चल रहा है। कई बार होता है ना, हमारा मन नहीं होता रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को करने का, लेकिन हम रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए ज़बरदस्ती करते रहते हैं, लेकिन अंदर से वो चीज़ें मन नहीं होती करने के लिए। तो ऐसे से एक फीलिंग आपको आती हुई दिख रही है, ये एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे। लाइकिंग फोटो का कार्ड है कि आप हो सकता है कि अपने पार्टनर की फोटोज़ को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, या फिर हो सकता है आप ऑनलाइन हो, किसी और इंसान की फ़ोटो को लाइक कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो कि वो किस किस की उनके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कौन फ्रेंड बना, यानी कि वो किसको लाइक कर रहे हैं। उनको किसी मतलब आपके पार्टनर की फ़ोटो को किसी ने लाइक कर दिया तो आप उसको देख रहे हो, या तो ये चीज़ हो गई। या फिर हो सकता है कि पुरानी कोई फ़ोटोज़ हैं उसको याद कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ जो समय बिताया उसको याद कर रहे हो। अदरवाइज़ ये कार्ड यही बोलता है, आप अपने पार्टनर को या तो ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, उनकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि स्नैपचैट का भी कार्ड है। और हो सकता है या फिर आपको ही कोई आपकी कोई फ़ोटो को लाइक कर रहा है, आप किसी से सोशल मीडिया पे वैसे ही बात कर रहे हो टेम्परेरी तौर पे। स्नैपचैट का भी कार्ड यही है कि ऑनलाइन कन्वर्सेशंस या तो आप अपने पार्टनर से करना चाह रहे हो, कोई मैसेज आप करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, या फिर आप किसी और इंसान के साथ भी चैटिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये सबके लिए नहीं है, थोड़े से लोगों के लिए दिख रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को या तो मैसेज कर रहे हो, स्नैपचैट पे लिखा है तो स्नैपचैट ज़रूरी नहीं होता स्नैपचैट ही हो, फेसबुक भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है। उसके ज़रिए आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज या तो कर रहे हो या सोच रहे हो, यानी कि आपका जो स्टक एनर्जीज थी ना, जहाँ पे एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मिड के बाद से आप एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। पहली चीज़ तो मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, या तो ट्रैवल कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो। और दूसरा है कि आप उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हो जो चीज़ें रुक गई थी, अटकी हुई थी, जिसमें आप स्टक थे, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बहुत स्पीड से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और
एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे रहता वो दिख रहा है स्कॉर्पियस मिड के बाद से। और आप थोड़ा-सा मैनिपुलेट भी हो रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए, पार्टनर को डील करने के लिए आप थोड़ा-सा चालाकी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। अगर थोड़ा-सा झूठ सच बोलना पड़ गया, वो बोल सकते हो। जैसे अपने फ़ायदे के लिए या फिर इस रिलेशनशिप की खातिर आप जो चाहते हो पार्टनर से, उसको पाने के लिए अगर आपको थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ गया, मैनिपुलेट होना पड़ गया, तो वो भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर जादू कर दिया, तो ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, जो चीज़ें रुक गई थी उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो। और एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप घबरा नहीं रहे हो, आप डर नहीं रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। स्टार्टिंग में ज़रूर पहले 10 दिन आप थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती हो रही हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने ही तौर तरीकों से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, जो आपको सही लग रही है वैसे ही कर रहे हो। और ऑनलाइन भी आप मुझे काफ़ी बैठे हुए दिख रहे हो और लोगों से या तो बात कर रहे हो या फिर ऑनलाइन अपने पार्टनर को ही स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। ये होगी आपके खुद की फीलिंग्स। और अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी मई 2024 में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में। फॉलिंग इन लव, आई एम सॉरी, टेक्सटिंग। देखिए स्कॉर्पियोज आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं वो ये है कि स्टार्टिंग में आपके पार्टनर थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर बर्डन और प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं। फॉलिंग इन लव का भी कार्ड है। उनको ऐसे लग रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि वो ना जैसे जैसे होता है ना, एक इंसान रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जितना मर्जी आपको छोड़ दे, जितना मर्जी आपको भूल जाए, लेकिन आपको फिर से प्यार करने लग जाते हैं। मतलब उनके मन में इतना प्यार है कि कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी फिर से आपके लिए एक फीलिंग्स इमोशंस रहती हैं और वो फिर से आपके प्यार में ही पड़ जाते हैं। लेकिन देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं 1 मई से लेकर 10 मई तक। अब ये नहीं पता किस चीज़ का टेंशन स्ट्रेस है। हो सकता है उनके सिर पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा, या तो अपने घर परिवार की, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर वो बर्डन प्रेशर महसूस कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि एक इंसान रिलेशनशिप में ज़्यादा करता है, सामने से वो वापसी नहीं मिलती है, तो इसलिए बर्डन प्रेशर भी हो सकता है। देखिए ये कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपके पार्टनर थोड़ा सा बर्डन प्रेशर ले रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा अपने सिर पे ले ली हैं आपके कारण, इस रिलेशनशिप के कारण, और वो ज़िम्मेदारियाँ शायद उनसे निभाई नहीं जा रही हैं। वो बर्डन लग रहा है। देखिए बर्डन कुछ भी हो सकता है, टेंशन स्ट्रेस उनकी पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे हैं। आई एम सॉरी और स्ट्रेंथ के कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए या तो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या आपको सॉरी बोल रहे हैं। यानी कि आई एम सॉरी मतलब अगर उनसे कोई गलती हुई आपके पार्टनर से, तो आपके पार्टनर को लग रहा है 11 मई से 20 मई के बीच में वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। भी अपनी गलती का एहसास है उनको, और अगर उनको लग रहा है कि आपने गलतियाँ की है तो वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो। मतलब जिसकी भी गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि वो इंसान सॉरी बोले, अपनी गलती की रियलाइजेशन करे। स्ट्रेंथ का कार्ड है कि बहुत पेशेंस और सब्र भी रखते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर स्कॉर्पियोज मुझे। कुछ ही चीज़ें हैं जो उनको बुरी लग रही हैं, हर्ट कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। हो सकता है आपका बिहेवियर उनको सही नहीं लग रहा, या फिर हो सकता है अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ, इतनी ताकत के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रही है। हो सकता है आपको वो चीज़ें बोल नहीं रही है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, मतलब गुस्सा भी आ रहा है उनको, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल रखते हुए दिख रही है। अगर कुछ चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में तो वो बड़ी विल पावर के साथ, हिम्मत के साथ और सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रही है। और यहाँ पे देखिए टेक्सटिंग का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे ना आप दोनों के ऐसे आए हैं कार्ड। स्कॉर्पियोज आपके खुद के भी थे, स्नैपचैट और ये लाइकिंग फोटोज का लास्ट का कार्ड था जो, और आपके पार्टनर आपके खुद का था मैजिशियन का कार्ड। तो आपके ये वाले 2 कार्ड आए थे।
मई का लास्ट का, और आपके पार्टनर का 7 ऑफ सोर्ड और टेक्सटिंग के कारण मेरे को लग रहा है कि मई के आखिर में आप जैसी एनर्जीज आपकी हैं, आपके पार्टनर की भी वैसी सी एनर्जीज हो रही हैं। यानी कि आप भी थोड़े से, मैंने बोला था मैनिपुलेट हो रहे हो, थोड़ा सा झूठ सच बोल सकते हो सकता है आपके थोड़े से मोटिव इंटेंशन नहीं ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो भी पाना चाहते हो अपने पार्टनर से, जो भी हासिल करना चाहते हो, अगर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, तो आप कर दोगे अपने फायदे के लिए। और आपके पार्टनर का भी यही दिख रहा है। देखिए स्नैपचैट का भी कार्ड काफ़ी हद तक मैसेज का ही होता है, तो आपके पार्टनर भी आपको टेक्स्ट के थ्रू या तो मैसेज के थ्रू आप दोनों की बात हो रही है मई के लास्ट में, हालांकि मिड से ही मुझे दिख रही हैं। आप दोनों या तो एक दूसरे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऑनलाइन बात कर रहे हो, मैसेज पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, लेकिन आपके पार्टनर भी बड़े मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप हो रहे हो तो वो भी हो रहे हैं, यानी कि वो आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। वो जो चीज़ें आपको बोल रहे हैं शायद वो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, यानी कि अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस उनके दिल में क्या है वो आपको नहीं बोल रहे हैं। ट्रू मोटिव्स और ट्रू फीलिंग्स का ये मतलब होता है, कई बार होता है इंसान के दिल में बहुत सारा प्यार होता है, इंसान वो खुल के नहीं बोल पाता, एक तो वो चीज़ होती है। कई बार होता है कि इंसान के इरादे ही अच्छे नहीं होते हैं, मतलब वो आपसे अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में रह रहा है। तो ये भी चीज़ें दिख रही हैं आपके पार्टनर की, ये इसका मैंने मतलब बताया दोनों चीज़ें। कई बार होता है प्यार होता है लेकिन इंसान डर के बारे ना बोलता नहीं है कि सामने वाला क्या सोचेगा। एक तो ये हो गया अब इसका मतलब, अगर ये चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे चोरी छिपे जैसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। वो जो चीज़ें आपको बोल रहे हैं उनका मतलब नहीं है उसको पूरा करने का। थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि या तो उनको लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और इसलिए वो भी मैनिपुलेट हो रहे हैं कि जैसे को तैसा, आप जैसे कर रहे हो वैसे ही आपको वो भी बोल रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके इरादे सही नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के खुद के ही इरादे सही नहीं है आपको लेकर, कि वो थोड़ा सा होता है ना जैसे कि इंसान के मोटिव्स और इंटेंशन सही नहीं है, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ऐसी सी कुछ एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपके साथ खुल के किसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं करना चाहते हैं, आमने सामने होकर आपसे बात करके मिलके चीज़ों को सुलझाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा अवॉइड इग्नोर ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए कई बार होता है आप या तो आपके पार्टनर को लग रहा है आप उनको धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर की होती है, हो सकती है ऐसी सी एनर्जीज कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई धोखा चीटिंग उनके खुद के ही दिमाग में चल रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, मैंने आपको मतलब बताए हैं कार्ड के, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया कि आपको पता चल जाएगा कि आपका रिलेशनशिप जिस लेवल पे है, पार्टनर की नेचर कैसी है, तो क्या होने वाला है आगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोस की आपके और आपके पार्टनर के बीच में मई 2024 में होगा क्या, बात हो रही है, नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो चीज़ें कैसी रहेंगी। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या मई 2024 में, चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोस ये वाले जो कार्ड निकाल रहे हो ना, ये आपके खुद के भी है, पार्टनर के भी हैं, तो आप दोनों की एनर्जीज हैं। आप देख लेना भी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया, टेक्सटिंग, स्नैपचैट, कितने सारे ऐसे कार्ड आ रहे हैं आपके। रिकंसिलेशन, प्रॉपर डेट, ओके। आउटकम तो अच्छा ही निकल के आया स्कॉर्पियोज आप दोनों के रिलेशनशिप का मई 2024 में, यानी कि चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक ठीक ही होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। एनर्जीज जैसी भी रहें, एनर्जीज होती है कि कैसी सोच है इंसान की, आउटकम यही निकल रहा है। देखिए सोशल मीडिया पे अब मुझे लग रहा है या तो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि मई के महीने में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी ज़रूर। अब 5 ऑफ कप्स और सोशल मीडिया के कार्ड हैं, 1 मई से लेकर 10 मई 2024 तक आप दोनों या कोई एक इंसान, पहले तो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो और लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, या फिर सोशल मीडिया का मतलब होता है कि एक दूसरे से सोशल मीडिया पे बात करना, व्हाट्सएप पे बात करना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यानी कि सोशल मीडिया पे कोई एक इंसान ज़्यादा एक्टिव है या सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हो। और इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें खराब हो गई थी, हो सकता है पहले नेगेटिव रहे हो स्कॉर्पियोज आप या आपके पार्टनर, मतलब जो पुराना टाइम निकला है ना,
मई से पहले का। आप बड़े नेगेटिव, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान रहा हो, आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ सही नहीं हो सकता, लेकिन मई में आप लोग बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में या इस पार्टनर के अंदर या आपके खुद के अंदर, आप या आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी उसके ऊपर काम करके इस रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। जो पहले नेगेटिव एनर्जीज रही होंगी ना पास्ट में, आपकी अभी मई में पॉजिटिव सोच रहे हो। एक उम्मीद आप लोगों की मुझे किसी चीज़ को लेकर जागती हुई दिख रही है, और जो चीज़ें अच्छी है आपके और इस रिलेशनशिप के बीच में, आप लोग उस पर मेहनत करके इस चीज़ रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर आप दोनों या किसी एक इंसान का मुझे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, और इसीलिए पॉजिटिव होने के कारण ही एक रिकंसिलेशन, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है मई के मिड में। अब ये ज़रूरी नहीं है मई का मिड मैंने बोल दिया तो मिड में हो रहा है, हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन मिड का मतलब होता है 11 मई से 20 मई के बीच में आप दोनों में चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक बेटर होती हुई दिख रही हैं। देखिए, जो मैं टाइम बोलती हूँ ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वही टाइम हो, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है 2-4 दिन, लेकिन हाँ, ये मई में मुझे आप दोनों में चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। आपको या आपके पार्टनर को, किसी एक इंसान को ऐसा लग सकता है स्कॉर्पियोस, कि जैसे किस्मत आपका साथ दे रही है, एकदम लक आपको फेवर कर रहा है, यूनिवर्स ने आपका साथ दे दिया, और हो सकता है आपने कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़ी हो, और उसी के कारण चीज़ें किसी लेवल पे आप दोनों की मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। यानी कि आप दोनों में रिकंसिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे थे वो खत्म हो रहे हैं, रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है, और एक अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, आप लोग खुश दिख रहे हो मुझे। और स्कॉर्पियोस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये भी बोलता है सॉरी, ये भी बोलता है कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, यानी कि वो जो चीज़ें रुक गई थी इस रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। आप लोग एक स्टक एनर्जीज में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। देखिए, फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब ये है कि चीज़ें ना आगे बढ़ेंगी। अब जो चीज़ें रुक गई थी, बात नहीं हो रही थी, मैसेज पे बात नहीं हो रही थी, तो वो बातचीत होती हुई दिख रही है। किसी लेवल पे एक खुशी रहती हुई दिख रही है कि चलो फाइनली एक कम्युनिकेशन तो हुआ, रिकंसिलेशन तो हुआ। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी रहेंगी। ये नहीं है कि एकदम से स्मूथली बात नहीं होगी कुछ इश्यूज तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट रहेगा कि किसी दिन बात होगी, किसी दिन नहीं हुई, बट ये है कि चीज़ें बेटर जरूर होती हुई मुझे दिख रही हैं मई के मिड में। और बिल्कुल एंड में और भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही। प्रॉपर डेट का कार्ड है, या तो आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, मिल रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, लंच पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, समय बिता रहे हो एक दूसरे के साथ। डेट का मतलब ये नहीं है कि डेट पे ही जा रहे हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है डेट पे जा रहे हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे को या तो मिल रहे हो या फिर मिलने की कोई प्लानिंग कर रहे हो कि भी मिलते हैं, और हो सकता है अभी पहले जो समय बिताया उसके ऊपर कुछ बातचीत कर रहे हो, यानी कि समय बिताना चाह रहे हो, कन्वर्सेशंस करना चाह रहे हो, घूमने जाना चाहते हो। मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है स्कॉर्पियोस, कि पहले चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने से पहले, यानी कि शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि चीज़ें आगे तो बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि पहले एक बार समझा जाए, डेट किया जाए, यानी कि टाइम स्पेंड किया जाए एक दूसरे के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। तो हो सकता है वो एक सोच भी किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि पहले मिलें, समय बिताएं, कि सामने वाले की नेचर कैसी है और जानना चाहते हो, तो कुछ वो भी चीज़ें मुझे दिख रही है, लेकिन मुझे चीज़ें बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, ये मुझे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे की केयर करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, और समझदारी से, मैच्योरिटी से भी मुझे काम लेते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि मई के महीने में चीज़ें काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में ठीक रहेंगी। अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी तो मुझे लग रहा है आप दोनों में कुछ ना कुछ बातचीत होती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेगा, और थोड़ी सी बीच में फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहेंगी कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मई के महीने में एटलीस्ट चीज़ें ठीक रहेंगी आप दोनों का रिलेशनशिप में। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे आप दोनों के बीच में। अभी ये मई की रीडिंग है, जून में क्या होगा वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मई में तो रिलेशनशिप ठीक ही दिख रहा है मुझे। अभी स्कॉर्पियोस, अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। मई के महीने में मैसेज क्या है, स्कॉर्पियोस के पार्टनर का मैसेज क्या रहेगा
स्कॉर्पियोस 3 मैसेजेस लूँगी यहाँ पे मैं। स्कॉर्पियोस के पार्टनर का मई के महीने में मैसेज क्या रहेगा स्कॉर्पियोस के लिए? आई कांट टेक दिस एनी मोर, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली, आई नीड टू गो माई ऑन वे फॉर ए वाइल। आपके पार्टनर के ये 3 मैसेजेस हैं, ये तीनों में से कोई या तो तीनों ले लेना या 2 ले लेना, एक तो मैच हो ही जाएगा। पहला मैसेज आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो ना और सहन नहीं कर सकते अभी, अब ये मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज का मतलब ये नहीं कि वो आपको ऐसे बोल रहे हैं मई के महीने में, ये उनका सीक्रेट मैसेज है, वो जो दिल में रखते हैं आपको बोलते नहीं है। आई कांट टेक दिस एनी मोर। अब देखिए कोई चीज़ ना वो सहन नहीं कर सकते, हो सकता है आपका बिहेवियर, आपकी नेचर, आपकी बातें, आपकी आदतें, या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो उनको पसंद नहीं है, और हो सकता है वो काफ़ी टाइम से सहन कर रहे थे उस चीज़ को। अब उन वो बोल रहे हैं कि वो ना अब और टॉलरेट नहीं कर सकते और सहन नहीं कर सकते, उनको और नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें, और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो। ये एक मैसेज उनका है। अब ये आपको पता होगा स्कॉर्पियोस ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, लेकिन वो एक उनके दिल का मैसेज है कि ये चीज़ें बोल रहे हैं। दूसरा है आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली, यानी कि अभी भी आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपकी खुशबू उनके दिमाग में घूमती रहती है। अब यहाँ पे सेंट रिसेंटली का मतलब खुशबू है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, मतलब ये भी है सेंट का, खुशबू आपकी फील करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि इंसान कहीं घूमने जाता है, कई बार होता है ना हमें वो मेमोरीज याद आ जाती है कि हम उस रास्ते से निकलते हैं, हमने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया होता है, कई बार वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं, एक वो खुशबू सी बन जाती है दिमाग में। तो वो वैसा सा कुछ कह रहे हैं कि वो अभी भी वो पल, वो चीज़ें याद करते हैं, उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकली हैं, और आपको ही मतलब मिस करते हैं, ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। और कहाँ गया आपके पार्टनर का एक मैसेज और है, आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर ए वाइल। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अभी ना थोड़ा सा वो स्पेस चाहते हैं आपसे। अभी उनको कोई या तो डिसीजन लेने हैं, मतलब कोई भी चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर ए वाइल। कुछ समय के लिए वो चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करें। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि समय चाहिए सोचने के लिए, या फिर वो चाहते हैं कि उनके लिए लाइफ में उनके लिए क्या सही है उसको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा वो आपसे हट के अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आपसे एक चीज़। ये देखिए 3 मैसेजेस हैं, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, मेरे ख्याल से एक तो हर किसी के साथ हो ही जाता है कुछ ना कुछ मैच। तो ये मैसेजेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको आगे बोल रहे हैं, ये सीक्रेट मैसेज है जो आपको नहीं बोलते, वो हमने निकालने हैं स्कॉर्पियोस। ये है रीडिंग आपकी, कितनी आपके साथ मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।